नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का राइट इन्फ्लुएंस के एक उपयोगी और रोमांचक वीडियो में। साथियों, आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि अपने करियर को एग्रीकल्चर यानी कि कृषि की फील्ड में ले जाना चाहते हैं। कृषि से संबंधित यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट या फिर कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित कोई बिजनेस करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सभी स्टूडेंट को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा बीएससी एग्रीकल्चर क्या होता है, कितने साल का होता है, फीस कितनी लगती है, एडमिशन कौन ले सकता है, एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज कितनी होनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, कौन सी क्लास आप पास होने चाहिए, परसेंटेज, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद कौन कौन सी जॉब्स आपको मिल सकते हैं, आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो कौन सा कोर्स कर सकते हैं और सैलरी कितनी होगी। मतलब कि हर एक वो जानकारी जो कि स्टूडेंट को एडमिशन लेने से पहले पता होनी चाहिए, जिससे बाद में पछताना ना पड़े। क्योंकि देखिए, अगर आपको जानकारी रहती है किसी चीज़ के बारे में, देन आप उस कोर्स में एनरोल करते हैं, कोर्स को कंप्लीट करते हैं, तो बाद में पछतावा नहीं होता है, क्योंकि आपको वास्तविकता जो है, ठीक है, जो जानकारी है, जो चीज़ें होती पहले ही पता लग जाती हैं और ऐसे में आपको चुनाव करने में मदद मिलती है कि हमें कौन सा करना चाहिए। अगर आपको जानकारी है कि ये कोर्स क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ना, उसमें क्या क्या होता है, तो आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा करना चाहिए। और देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ, देखिए कोई भी कोर्स है, आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद आप देखिए कि आप उसके बाद बनना क्या चाहते हैं। ठीक है, अगर आप पहले से डिसाइड हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि पहले कोई चीज़ अगर निश्चित हो जाती है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए रास्ता बनाएंगे, रास्ता देखेंगे क्या है, आखिर रोड क्या है, ठीक है, फिर आप उस पर चलना स्टार्ट करेंगे और उस पर आप मेहनत करते करते पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप जो भी बनना चाहते हैं एग्रीकल्चर से संबंधित, आप सबसे पहले जानकारी प्राप्त कीजिएगा, फिर उसके बारे में आप डिटेल से जानकारी प्राप्त कीजिएगा। जैसे कि आप जॉब करना चाहते हैं तो उस जॉब प्रोफाइल पर क्या क्या चीज़ें रहती है, किस तरीके से काम करना होता है, क्या आप उस तरीके से काम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, ये भी आप चीज़ें अगर सोच लेंगे, जानकारी प्राप्त कर लेंगे, इसके रिगार्डिंग रिसर्च करेंगे, देन आप डिसाइड करते हैं, तो आपको बाद में कोई भी पछतावा नहीं होगा। चलिए कोर्स पर बात कर लेते हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर एक 4 साल का बैचलर डिग्री कोर्स है, प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। इसको करने के बाद आपको बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री दी जाती है। कुछ कॉलेजेस बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की भी डिग्री देते हैं। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का सवाल ये हो सकता है कि सर हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करते हैं तो ज़्यादा फायदा रहता है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो डेफिनेटली लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कोर्स कितने साल का होता है। तो 4 साल यानी कि 4 इयर्स का कोर्स होता है। टोटल 8 सेमेस्टर्स पास करने होते हैं, क्योंकि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। 1 सेमेस्टर इक्वल टू 6 मंथ्स होता है, यानी कि एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। ठीक है, तो एक साल में 2 सेमेस्टर, 4 साल में टोटल 8 सेमेस्टर पास करने होंगे, देन आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री मिलेगी। ठीक है, इसको करने के बाद क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें आप जा सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, वीडियो में आपको लास्ट तक जानने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको कृषि यानी कि एग्रीकल्चर और इससे संबंधित जो चीज़ें होती हैं, जो क्षेत्र होते हैं, उनके बारे में पढ़ाया जाता है। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने होंगे उसके बारे में आपको वीडियो में जानकारी मिलेगी। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि ये कोर्स कौन कर सकता है, एज, क्वालिफिकेशन, परसेंटेज। तो एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष या फिर 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो एज है 17 से 18 वर्ष के बीच में, देन आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो कि 17 ईयर्स यानी कम से कम 17 वर्ष की डिमांड करते हैं कि स्टूडेंट कम से कम 17 वर्ष आयु का होना चाहिए। कुछ एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं कि 18 वर्ष एज होनी ज़रूरी है कम से कम। और सवाल आता है अपर एज लिमिट का, तो कोई भी अपर एज लिमिट इसके लिए नहीं है। मतलब कि आपकी एज चाहे जितनी भी हो, चाहे आपकी एज 20 साल हो या फिर 50 साल हो, 60 हो या फिर इससे ज़्यादा हो, जो इंटरनेट पर जानकारी उपलब्ध है उसके अकॉर्डिंग देयर इज नो अपर एज लिमिट, मतलब कि कोई भी अधिकतम आयु सीमा नहीं है एडमिशन लेने की। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम आप 12th पास होने चाहिए, यानी 12वीं पास होने चाहिए, या फिर 12वीं के समकक्ष परीक्षा, यानी अगर आपने इंटर किया है साइंस स्ट्रीम में, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी पीसीएम से, या फिर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी
ये सभी सब्जेक्ट थे, यानी कि मैथमेटिक्स भी था, बायोलॉजी भी था, तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने 12th एग्रीकल्चर साइंस यानी कि कृषि विज्ञान से किया है, 12th विद एग्रीकल्चर किया है, तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। परसेंटेज की बात करें तो आपके जो मार्क्स हैं 12th के कम से कम 50 या फिर 55% होने चाहिए, यानी कि 50 to 55% मार्क्स हैं, देन आप एडमिशन ले सकते हैं। अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनका जो मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया है थोड़ा सा अलग हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आप किस एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता करनी होगी कि हमें किस एंट्रेंस के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए। आप जिस एंट्रेंस एग्जाम को देना चाहते हैं तो आप उस एंट्रेंस एग्जाम का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़िएगा, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, एग्जैक्ट जानकारी मिल जाएगी कि स्पेशली उस एंट्रेंस के लिए कम से कम कितने 12th में परसेंटेज होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, सबसे पहले कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसके बाद कॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त करें, वो कॉलेज कैसा है, पढ़ाई कैसी होती है, प्लेसमेंट और वो मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं। संबंधित जो अथॉरिटी होती है, ठीक है, उससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। जैसे नर्सिंग के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, इसी तरीके से कोई यूनिवर्सिटी है यानी कि कोई विश्वविद्यालय है तो वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर की जो फीस है ये 1,60,000 रुपये तक हो सकती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। कितनी? कम से कम 2,600 रुपये और अधिकतम 1,60,000 रुपये पर ईयर की, यानी प्रति वर्ष की। ये एक साल की फीस है, यानी कि 1 ईयर की फीस है। अगर आप 4 साल की फीस देखना चाहते हैं तो आप इसको 4 से गुणा कर सकते हैं। अधिकतम देखना चाहते हैं कि 4 साल की फीस कितनी लगेगी तो 1,60,000 को आप 4 से गुणा कर देंगे, टोटल फीस आ जाएगी। और कम से कम देखना चाहते हैं तो आप 2,600 रुपये यानी कि 2,600 रुपये जो हैं इनको आप गुणा कर सकते हैं 4 से, टोटल फीस आ जाएगी। वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजों की तो प्राइवेट कॉलेजों में जो फीस है, चाहे नर्सिंग का कोर्स हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे इंजीनियरिंग का, चाहे मेडिकल का, फीस थोड़ा ज़्यादा ही होती है। तो प्राइवेट कॉलेजों में जो फीस है 2,500 रुपये से लेकर के 3 लाख रुपये पर ईयर तक की फीस देखने को मिलती है। यानी कम से कम 2,500 रुपये हो सकती है 1 साल की और अधिकतम 3 लाख रुपये पर ईयर की, यानी प्रति वर्ष की। अगर आप टोटल फीस देखना चाहते हैं तो इसको आप 4 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फीस स्ट्रक्चर रहता है। और ये है ट्यूशन फीस यानी पढ़ाई वाली फीस। इसके अलावा अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो उसका खर्चा अलग होगा। अगर आप रूम लेकर के रहते हैं, यानी कि अपना खुद का रूम लेते हैं, किराए पर रहते हैं, ठीक है, तो उसका आपको अलग से पे करना होगा। तो ट्यूशन फीस जो है वो हमने आपको बता दी है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों के लिए। अब बात कर लेते हैं साथियों कि इसमें आपको कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, यानी कौन कौन से मुख्य विषय आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, उसके बाद अन्य चीज़ों के बारे में बात करें। मेन सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको प्लांट जेनेटिक्स पढ़ना होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर मेटीरियोलॉजी आपको पढ़नी होती है, फूड टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, एंटोमोलॉजी, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, जेनेटिक्स, सॉइल साइंस। इसके अलावा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर। इसके अलावा और भी कई सारे सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो कोर्स है ये मेन सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा आपको अलग अलग सेमेस्टर्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। जो मेन सब्जेक्ट हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। साथियों अगर हम बात करें करियर अपॉर्चुनिटीज़ यानी कौन कौन से जॉब्स आपको मिल सकती हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको यूपीएससी आईएफएस का जो एग्ज़ाम होता है, यानी कि यूपीएससी के द्वारा जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि भारतीय वन सेवा का जो एग्ज़ाम होता है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसको क्लियर करने के बाद आप बन सकते हैं भारतीय वन सेवा अधिकारी यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर। ठीक है, इसके अलावा आरआरबी इसरो का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं और आप बन सकते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी कि एओ बन सकते हैं। नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए और ग्रेड बी का जो जॉब होता है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इफको एजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा IBPS, AFO या फिर RDO पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें फुल फॉर्म की तो AFO का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, RDO का फुल फॉर्म होता है रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा SSC के द्वारा कराया जाता है असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर का एग्जाम, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अदर पोस्ट होती हैं उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। CWC जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसके अलावा जूनियर सुपरिटेंडेंट, इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। क्रिप्को एंड FSSAI फूड इंस्पेक्टर और अदर एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट लेवल जॉब्स की बात करें यानी कि राज्य के स्तर पर जो वैकेंसी आती हैं तो उनमें एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी कि AO का जो पोस्ट होता है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर यानी कि AEO के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि AEO आप बन सकते हैं।
विलेज एग्रीकल्चर असिस्टेंट यानी कि VAA, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि HDO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केन सुपरवाइजर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट, इसके अलावा स्टेट PCS का जो एग्ज़ाम है उसको भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा साथियों ग्रेजुएशन के स्तर पर जितने अदर एग्जाम्स होते हैं आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि UPSC सिविल सेवा परीक्षा यानी कि UPSC CSI जो एग्ज़ाम होता है IAS ऑफिसर बनने का या फिर IPS ऑफिसर बनने का जो एग्ज़ाम होता है, या फिर भारतीय विदेश सेवा का जो एग्ज़ाम होता है आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप RRB NTPC का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, SSC CGL भी दे सकते हैं। इसके अलावा बैंक PO, बैंक क्लर्क एग्जामिनेशन और सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होता है यानी कि जो दरोगा बनने के लिए एग्ज़ाम होता है आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन के स्तर पर किसी भी स्ट्रीम, ठीक है, इतना जहाँ पर लिखा होता है कि किसी भी विषय में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से उम्मीदवार ने डिग्री किया है तो वो अप्लाई कर सकता है, तो उस भर्ती में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास बहुत होंगे BSc एग्रीकल्चर करने के बाद। बस आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, चीज़ों को सीखना है, डिग्री को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। तो ये जो जॉब्स हैं ये गवर्नमेंट जॉब्स की बात हमने की है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर्स में भी आपको जॉब मिलेगा। प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, सेल्स ऑफिसर बन सकते हैं या फिर असिस्टेंट मैनेजर का जो जॉब होता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स होती हैं उन पर आप जॉब कर सकते हैं। बात करें हायर स्टडी की तो आप BSc एग्रीकल्चर के बाद MSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं या फिर आप MBA कर सकते हैं, और आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आप PhD करके साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। तो वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं आफ्टर कंप्लीटिंग BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर या फिर BSc एग्रीकल्चर। सैलरी की बात कर लेते हैं साथियों। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में यानी अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी जॉब मिलती है तो जो सैलरी है ये 6 लाख से लेकर के 12 लाख रुपए पर ईयर तक की हो सकती है, यानी कि 6 लाख से 12 लाख प्रति वर्ष तक का जो सैलरी है ये आपको मिल सकता है। वैसे डिपेंड करता है पर्टिकुलर कि आप किस पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं, कितना एक्सपीरियंस है। समय के साथ यानी कि एक्सपीरियंस के साथ जो सैलरी है वो भी बढ़ती रहती है। तो रेंज जो है वो 6 लाख से 12 लाख रुपए पर ईयर तक की होती है। वैसे डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पर काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर की बात हमने कर ली है, अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर में जो BSc एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं उनको 3 लाख से 9 लाख रुपए पर ईयर तक का सैलरी मिलता है। और वैसे जो चीज़ें हमने आपको गवर्नमेंट के लिए बताई हैं वो प्राइवेट के लिए भी है। प्राइवेट में अगर आप बढ़िया कंपनी में अच्छी स्किल्स के साथ, एक्सपीरियंस के साथ काम करेंगे तो इससे ज़्यादा भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर काम करते हैं। तो आइडिया के लिए जो सैलरी है वो हमने आपको बता दी है कि इस रेंज में होती है। अब बात कर लेते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की जो कि BSc एग्रीकल्चर ऑफर करती हैं। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, MT यूनिवर्सिटी, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। इसके अलावा हमारे देश में और भी बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट एग्रीकल्चर के कॉलेज हैं जहां पर BSc एग्रीकल्चर का कोर्स कराया जाता है। तो आप ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनसे कर सकते हैं या फिर किसी अन्य कॉलेज से भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि हमारे स्टेट में कौन कौन से कॉलेज हैं तो आप सिंपली क्या करें, गूगल पर सर्च करें BSc एग्रीकल्चर कॉलेजेस इन, जहाँ पर भी एग्जाम्पल के अगर आप उत्तर प्रदेश में देखना चाहते हैं तो आप सर्च करेंगे BSc एग्रीकल्चर कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश यानी UP। इसी तरीके से दिल्ली, मुंबई, ठीक है, आप जहाँ पर भी कॉलेज देखना चाहते हैं सिंपली सर्च कर लेंगे और आपको अलग अलग कॉलेजेस के नाम देखने को मिल जाएंगे। फिर आप कॉलेजों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, जो कॉलेज सही लगे, मान्यता प्राप्त हो, पढ़ाई अच्छी हो, प्लेसमेंट अच्छा हो, फीस ठीक ठाक हो, यानी जिस रेंज में आप फीस पे कर सकते हैं उस रेंज में फीस हो तो आप वहाँ से कोर्स कर सकते हैं। एडमिशन के प्रोसेस के बारे में उनसे जानकारी ज़रूर लें। ठीक है, कुछ कॉलेजेस आपको 12th के मार्क्स के आधार पर एडमिशन दे सकते हैं और अधिकतर कॉलेजेस एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा लेंगे और प्रवेश परीक्षा में आपका जैसा स्कोर रहेगा उसके आधार पर एडमिशन देंगे। कुछ एंट्रेंस एग्जाम के नाम हम आपको बता देते हैं जिनके द्वारा BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन मिलता है। इसके अलावा और भी एंट्रेंस एग्जाम हो सकते हैं जो कि एडमिशन देते हों BSc एग्रीकल्चर कोर्स में। तो CUET का एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसके अलावा ICAR, AIEEA, CG, PAT, MST, CET, एग्रीसेट, KCET, UP, कैटेट एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन कराए जाते हैं एडमिशन के लिए। इसके अलावा और भी कई सारे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं वो अलग अलग स्टेट्स में हो सकते हैं। तो आप जहाँ पर भी रहते हैं तो जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं सबसे पहले पता करें कि उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा कहाँ पर एडमिशन मिलता है और आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं
उसमें आपको किस एंट्रेंस एग्ज़ाम से एडमिशन मिलेगा, या फिर उसमें आपको 12th के मार्क्स के आधार पर या फिर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी आपको अपने लेवल पर पता करनी होगी। तो ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर करें जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। आई होप आपको हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में बताएं, हो सकेगा तो रिप्लाई कर देंगे या फिर हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है देन आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा पर अगर आप मैसेज करते हैं तो टाइम निकाल कर हम रिप्लाई कर देंगे। वैसे यूट्यूब में क्या होता है, बहुत सारे कमेंट आते हैं तो कभी कभी कमेंट रह भी जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल, राइट इन्फो क्लब का टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छा करें, बेहतरीन करें और अपने जीवन में बहुत उन्नति को प्राप्त करें। शुभकामनाएं।